उद्धार के पश्चात जगाई मथाई। श्री श्री विश्वंभर की कृपा से जगन्नाथ और माधव परम भक्त हो गए। जगाई मथाई का नाम है माधव। जगन्नाथ और माधव सर्वस्व त्याग कर श्री गंगा तट पर निर्जन स्थान में रहकर 2 लाख नाम नित्य जपते हैं। फिर भी मन का खेद नहीं जाता। हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर कहकर रुदन करते हुए यही विचरते हैं कि हाय, हमने इतने जीवों को कष्ट दिया है, हमारा किस प्रकार भला हो। इधर श्री गौर हरि दोनों का उद्धार कर जननी और गृहिणी को आनंदित करते हुए भोजन करके शयन मंदिर में पधारे। श्री गौर हरि की लीला देखने को देवगण नित्य ही पधारते हैं, परंतु अधिकारी भक्त ही उनको देख पाते हैं। जगाई मथाई उद्धार लीला के दर्शन कर सब देवगण आज परम आनंद मान रहे हैं, महाप्रभु की जय जयकार कर रहे हैं। इन देवगणों में सूर्य पुत्र श्री यमराज भी हैं। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि इनके पापों का कितना खाता है। उन्होंने कहा, महाराज, जो 3 लाख मुनीम भी लेखा करें तो इनके पापों की गणना नहीं कर सकते। इनके पाप अनंत हैं, परंतु पतित पावन श्रीमन महाप्रभु ने एक क्षण में ही उन सबको भस्मीभूत कर दिया। मेरी समझ में तो अब इनके खातों को फाड़कर फेंक देना चाहिए। ये सुनते ही यमराज श्रीमन महाप्रभु की महिमा गाकर देवगण सहित नाचने लगे। श्री नारद जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवगण महाप्रभु की जय जयकार करते हुए नृत्य कर परम आनंद लाभ करने लगे। बोलो भक्तवत्सल दया सागर श्री निमाई चांद की जय। पतित बंधु श्री नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभु के कृपा पात्र महाभाग्यवान जगाई मधाई की जय। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते गंगा तट पर, जहाँ मधाई निर्जन स्थान पर बैठे जप कर रहे थे, वहाँ जा पहुँचे तो उनके दर्शन कर वो प्रेम अश्रु बहाते हुए श्री चरणों में लौटने लगे और स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते मधाई श्री निताई दयाल के चरणारविंद में लौटने लगे। दया सागर श्री निताई चांद ने उनके संतप्त प्राणों को शीतल करने के लिए अजभव वांछित अपना श्री चरण उनके हृदय पर रख दिया। दयाल निताई माधव की स्तुति से संतुष्ट होकर उसको हृदय से लगाकर कहने लगे, मधाई, तेरे सब अपराध क्षमा किए। तो मेरा दास है। जो बालक पिता पर प्रहार भी कर देता है तब भी पिता उस पर क्रोध नहीं करता, कारण वो जानता है कि अभी नासमझ है। उसी प्रकार तुझसे भी अज्ञान में ऐसा हो गया, तुम इसका अब कुछ विचार मत करो। जो तुम्हारी की हुई स्तुति द्वारा मेरा स्तमन करेंगे उनकी भी मेरी चरणों में भक्ति होगी। तुम मेरे स्वामी गौर हरि में भाव रखते हो तो फिर तुम में दोष कहाँ। जो बड़ भागी श्री कृष्ण चैतन्य, जो मेरे प्रभु को न भजकर केवल मेरा ही भजन करते हैं, वो मेरे दुख से जन्म जन्म में दुख पाते हैं। श्री निताई चांद के वचनामृत से मधाई को इनकी ओर से शांति हो गई, परंतु पूर्ण शांति अभी नहीं हुई। का प्रभु, आपने तो इस पापी के अपराध को क्षमा कर दिया, परंतु अनेक जीवों को जो मैंने सताया है उस अपराध से किस प्रकार मुक्त हो सकूंगा, उसका उपाय बताइए। श्री निताई दयाल ने कहा, इसका उपाय है श्री गंगा जी का घाट बुहारना और उसे सुधारना। जो भद्र पुरुष स्नान करने आए उनसे गिड़गिड़ाकर श्री गौर हरि की भक्ति मांगना और अपराध क्षमा कराना। मधाई ने रोते रोते श्री नित्यानंद प्रभु की पुनः पुनः प्रदक्षिणा कर उनको दंडवत प्रणाम किया। उसी दिन से श्री निताई चांद की आज्ञा का पालन करना आरंभ किया। पीछे से जगाई ने भी इनका अनुसरण किया। इस प्रकार मधाई ने जो घाट प्रस्तुत किया उसका नाम मधाई घाट हुआ। आज भी उसका चिन्ह विद्यमान है। अनुरागी भक्त श्रीधाम नवद्वीप में जाकर इसका दर्शन कर सकते। इन दोनों की भक्ति देखकर सब नदियावासी यही कहते थे, निमाई पंडित मनुष्य नहीं, ईश्वर है। ईश्वर के बिना इन दोनों को भक्त बनाने की किसमें सामर्थ्य थी। शची माता और उनका वैष्णव अपराध। धर्म संस्थापक श्री प्रभु से माफी मंगवाएंगे ना।
ब्रजलीला में कौन थे ये जगाई मदाई? जगाई मदाई ब्रजलीला में वो हो गए ना दंतवक्र और वो हुए ना दंतवक्र और शिशुपाल, क्योंकि वही है ना, रावण और कुंभकर्ण है और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं और ऐसे ही, तो उसमें शिशुपाल और दंतवक्र ये दो। इसलिए जो ये गुण है ना, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो हतारी बची जाए उस महाप्रभु में। राम ने मारा तो भी आना पड़ा, कृष्ण ने मारा तो भी आना पड़ा, जगाई मदाई दोबारा नहीं। ये एक खास गुण है जो महाप्रभु के 64 गुण है। धर्म संस्थापक श्री गौर हरि ने निज जननी को वैष्णव अपराध से दंडित कर जगत जीवों को दिखा दिया कि भक्त अपराध कितना भारी अपराध है। श्री भगवान का बारंबार ये कहना कि मैं अपने अपराध को क्षमा कर सकता हूँ, किंतु भक्त अपराध को क्षमा करने की मुझ में शक्ति नहीं। उसको तो भक्त ही क्षमा कर सकता है जिसका उसने अपराध किया है। जब श्रीमन महाप्रभु जननी और गृहिणी की आसक्ति छोड़कर रात दिन संकीर्तन में निमग्न रहने लगे, तब माता जी को बड़ा कष्ट हुआ। सोचने लगी, मेरा एक बेटा चांदमुख विश्वरूप तो इस अद्वैत ने घर से निकाल दिया, मेरे अब इस बच्चे को भी घर नहीं रहने देगा। लोग भले इसे अद्वैत कहें, पर मेरे लिए तो ये द्वैत ही है। माता जी का ये सोचना था कि भक्त अपराध उनके सिर चढ़ गया। महाप्रकाश लीला में जब श्री गौर हरि ऐश्वर्य भाव प्रकट कर रहे थे, सब भक्तों को वरदान दे रहे थे, तब श्रीवास जी ने माता जी के लिए भी प्रेम भक्ति देने की प्रार्थना की, तो श्री हरि ने उत्तर दिया, ये मेरे बस का कार्य नहीं। माता के लिए भक्त अपराध बाधक है। ये सुनकर श्रीवास पंडित ने रोते रोते कहा, भगवान यदि आप माता को प्रेम दान ना करोगे तब हम सबका मरण जानना। तो श्री विश्वम्भर ने गंभीर वाणी में कहा, आपकी यही इच्छा है तो श्री अद्वैत प्रभु की चरण धूली माता को दिलवाओ। प्रभु की आज्ञा अनुसार सब भक्तों ने श्री अद्वैत प्रभु से प्रार्थना की। शांतिपुर नाथ सुनते ही कानों में उंगली देकर वहाँ दुखी होकर बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे स्वामी की माता के लिए मेरे चरणों की धूली, ये कैसे हो सकता है? मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी समय श्रीवास जी के संकेत से कुछ भक्त श्री शची माता को लिवा लाए। माता जी ने श्री अद्वैत प्रभु की चरण धूली ग्रहण की। अब तो माता जी प्रेमानंद में मग्न होकर हरिध्वनि करने लगी। ये देखकर उपस्थित भक्त मंडली भी श्री सचिनंदन की जय, श्री अद्वैत प्रभु की जय कहने लगी। हे भगवान कृपा करो, इस अधम को भी दया करके भक्त अपराध से छुड़ाओ। आप और आपके भक्त दीन दयाल हों, दया करो, आपकी जय। श्री नदिया विहारी की अलौकिक लीलाएं। नदिया विहारी श्री गौर किशोर नदिया में अनेक लीलाएं करके भक्तों का मनोरंजन करते हैं। श्री हरि की कृपा से सब भक्त नित्य नवीन सुख का अनुभव करते हैं। श्री गौर किशोर की इन नदिया वासियों पर अपार कृपा है। ब्रह्मा आदि देवगण भी इनके भाग्य की सराहना करते हैं। इन नदिया वासियों को इस दीनहीन लेखक का कोटिशः प्रणाम। एक दिन श्री विश्वम्भर निज मंदिर में भक्तों सहित श्री कृष्ण कथा में निमग्न थे। भक्त और भगवान दोनों के नेत्रों से प्रेम गंगा बह रही थी। इसी समय पूर्व बंगवासी एक दरिद्री ब्राह्मण अपने बालक पुत्र के साथ वहां उपस्थित हुआ। इस ब्राह्मण का नाम बनमाली है। ये श्री कृष्णचंद्र का बड़ा भक्त है। इसने अपने पुत्र को भक्ति भाव की अच्छी शिक्षा दी है। विश्व मोहन श्री गौर किशोर के दर्शन करके ब्राह्मण प्रेमानंद में मत्त होकर कहने लगा, आहा, अच्छा हुआ जो मैं दरिद्री रहा। यदि ऐसा न रहता तो आज ये दर्शन कैसे मिलते। ये गौरचंद्र साक्षात यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र जी हैं। श्री विश्वम्भर के दर्शन कर आज मेरा जन्म जन्मांतर का सब दरिद्र दूर हुआ। ये कहकर ब्राह्मण पुत्र सहित प्रेम नृत्य करने लगा। श्री गौर हरि अपने भक्त के नृत्य से आनंदित होकर स्वयं भी भक्तों सहित संकीर्तन करने लगे। इसी समय परम बड़भागी पिता पुत्र क्या देखते हैं कि श्री गौर सुंदर ने श्याम सुंदर बाल गोपाल रूप धारण कर लिया। उनके हस्त कमल में मधु भरी वंशी सुशोभित है, सिर पर मोर मुकुट। फिर क्या देखते हैं कि श्री यमुना तट पर वंशीवट
पर नव नटवर के वाम अंग में श्री किशोरी जी विराजी हैं। श्री नवद्वीप श्री वृंदावन भासता है और यहीं श्री गिरिराज महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं। फिर दोनों ने बहुला वन, भांडीर वन, मधुवन, 12 वनों के भी यहीं दर्शन किए। वनमाली पुत्र सहित इन सब का नवद्वीप में दर्शन कर प्रेम में मूर्छित हो गया। बीच बीच में हुंकार भरते हुए दोनों के मुख से यही शब्द निकलता है, यही श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण। श्री गौर सुंदर ने अपने नृत्य को समाप्त कर ब्राह्मण को पुत्र सहित प्रेम दान देकर कृतार्थ किया। बनमाली उसी दिन से नदिया में वास करने लगा और नदिया बिहारी के चरणों के भंग हो गए। श्री लोचन दास ठाकुर का कथन है कि ऐसे दीन दयालु और कहाँ मिल सकते हैं। बस प्रेम दान करने के लिए तो आप नवीन विधाता हैं। उपरोक्त लीला को प्रकट करके श्री गौर हरि ने दिखा दिया कि श्री भगवान का एक बार भी दर्शन हो जाने से जीव का कल्याण हो जाता है। इसमें कोई कोई भक्त शंका कर बैठते हैं कि नदिया में तो अनेक लोग थे और सबको श्री गौर हरि के दर्शन होते थे, तो फिर सबको प्रेम लाभ क्यों नहीं हुआ। इसमें कारण है भक्त अपराध। श्री गौर हरि ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि मैं भक्त अपराधियों का उद्धार नहीं करूंगा। तो जो जो भक्त अपराधी थे वो हरि की कृपा से वंचित थे। एक दिन श्रीवास पंडित पितृक्रम कर्म करके विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु का घर उनके समीप था। श्री हरि बड़े प्रेम से इनके पाठ को सुन रहे थे। पाठ में श्री नरसिंह देव का नाम सुनते ही श्री गौर हरि को नरसिंह आवेश हो गया। गदा लेकर हुंकार गर्जन करते हुए श्रीवास के घर चले। मार्ग में जिसने भी इस रूप के दर्शन किए वो भयभीत होकर भाग गया। श्रीवास जी के घर पहुंचते ही आपका ये भाव अप्रकट हो गया। इस लीला से अभिप्राय करके नगर के लोगों को भाव सहित दर्शन देने का था। एक दिन श्रीमन महाप्रभु के घर एक शिव का गायन करने वाला आया। श्री हरि के दर्शन कर वो शंकर बाबा के नाम गुण का कीर्तन करने लगा। श्री विश्वम्बर श्री शंकर का राग श्रवण करके शिव आवेश में होकर उसके कांधे पर चढ़कर हुंकार गर्जन करने लगे। अब वो शिव भक्त रामकृष्ण कहकर नाचने लगा। एक दिन श्री गौर हरि संकीर्तन के अंत में लौटकर दंडोत प्रणाम कर रहे थे। उसी समय एक वृद्धा ब्राह्मणी ने आकर आपके चरणारविंद की रज लेकर मस्तक पे लगा ली। इससे गौर हरि को बड़ा दुख हुआ। किसी से कुछ न कहकर दौड़कर श्री गंगा जी में जा कूदे। भक्तवृंद भी साथ साथ कूदे, परंतु श्री गौर हरि किसी के हाथ न लगे। अब तो अपार शोक सागर में निमग्न हो गए। ये बात शची माता ने भी सुनी। रोती हुई गंगा तट पर पहुंचकर हाहाकार करने लगी। ये देखकर दयालु श्री निताई चांद हुंकार गर्जन करते हुए गंगा जी में कूद पड़े और एक डुबकी में श्री हरि को पकड़ कर ले आए। अब सब आनंद में मग्न होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि करने लगे। आज श्री गौर हरि अपने घर न जाकर श्री मुरारी गुप्त के घर पधारे। यहाँ रात्रि भर विश्राम कर प्रातःकाल फिर गंगा तट पर पधारे। श्री गौर सुंदर के विशाल नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। इस समय आपके मन के भाव को समझने में सभी असमर्थ थे। किसी को आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ी। कुछ देर बाद डरते डरते श्रीवास आदि अंतरंग भक्तों ने श्री गौर हरि से प्रार्थना की कि हे दीन दयाल, हम सब अपराध से भरे हैं, आप अपराध भंजन करता हो, क्षमा करो। बालकों के दोष को माता पिता नहीं जानते, हे करुणा अवतार, प्रसन्न होकर दया करो। श्री गौर हरि प्रसन्न होकर मुस्कुरा दिए। इस लीला को प्रकट करके श्री गौर हरि ने शिक्षा दी कि भक्त में अहंकार और प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होना चाहिए। कोई आपका मान करे तो फूलना नहीं, दुख मानना चाहिए। कारण कि असली माननीय तो श्री भगवान है। जीव तो काम क्रोध का दास है, उसमें क्या योग्यता। इसके अतिरिक्त आपने ये भी दिखाया कि भक्तों को स्त्री मात्र से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कली काल में संग दोष शीघ्र चोट करता है। नदिया बिहारी श्री गौर किशोर एक दिन श्रीवास आंगन में विराजे भक्तों से कहने लगे, भक्तों, आज मैं अपने मन की बात तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये धन जन यौवन सब मिथ्या, सार और सत्य तो एक कृष्ण भजन है। परंतु दुख है कि मुझसे श्री कृष्ण चरणारविंद का भजन नहीं बना। ये देह पाकर मैंने कृष्ण सेवा नहीं करी। इस असार संसार में मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ। इस अमूल्य शरीर को पाकर जो माया के चक्कर से अलग रहकर कृष्ण भजन करता है उसको धन्य है। श्री कृष्ण भजन बिना ये शरीर किसी काम का नहीं।
पति पुत्र माता पिता घर सब झूठा धंधा। मैंने अब निश्चय कर लिया है कि इस झूठे प्रपंच को त्याग कर शीघ्र ही वनवासी हो जाऊंगा और श्री कृष्ण भजन करूंगा। श्री हरि ने ये बात कही तो सही, पर भक्तों को इससे दुख ना हो इसलिए उसको दबाने के लिए फिर बोले, राम राम, ऐसा करने से तो मैं मात्र द्रोही कहलाऊंगा, इसलिए ये ठीक नहीं। मुरारी गुप्त ने कहा, प्राणनाथ, आपके तो नाम से पाप दूर होते हैं, तो आपको दोष कहाँ। श्री विश्वम्बर का स्पर्श पाकर मुरारी गुप्त प्रेमानंद में मग्न होकर कहने लगा, आहा, मैं अति पापिष्ट दरिद्री, और कहाँ श्रीपति श्री कृष्ण जो मुझ ब्राह्मण अधम से भुजा भरकर मिलते हैं। ब्रह्मण्य देव, आपको धन्य है, आपकी जय। ये सुनकर श्री विश्वम्बर भगवान भाव में होकर विष्णु सिंहासन पर विराजे और कहा कि इस मेरे शरीर को तुम सत चित आनंद में ही जानना, ये पंच भौतिक नहीं है। ये सुनकर भक्तगण स्तुति करने लगे। श्री गौर किशोर एक दिन सब भक्तों को श्रीवास आंगन में एकत्रित कर बोले, भाइयों चलो आज नदियां भर के सब मंदिरों की झाड़ू करनी है। ये कहकर उन्होंने मल्लवेश धारण किया। इनको देखकर श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, मुरारी गुप्त, गदाधर पंडित, मुकुंद दत्त, मुकुंद दास, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, श्री वासु घोष, जगदानंद पंडित, नरहरि ठाकुर, श्री रघुनंदन जी, रमाई पंडित, सब भक्तों ने उनका अनुकरण किया। सब मंदिर मार्जन का सामान लिए हैं और मुख से हरे कृष्ण की ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार सब भक्तों को संग लिए श्री गौर हरि श्रीवास आंगन से बाहर निकले। मार्ग में जिस मंदिर को देखते हैं उसी को दल बल सहित संस्कार कर तब आगे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गौर किशोर ने भक्तों सहित उस दिन नदिया के सब मंदिरों का मार्जन किया। उनकी ये लीला नगरवासियों के लिए भी शिक्षाप्रद हो गई। आहा, ऐसे दयाल देव और कहाँ मिलेंगे। एक दिन श्री गौर हरि श्रीवास आंगन में संकीर्तनानंद में मग्न थे। उसी समय एक विप्र श्री हरि के संकीर्तन आनंद के दर्शन करने को पधारा, परंतु महाप्रभु के आदेशानुसार उसे भीतर प्रवेश नहीं मिला। ये ब्राह्मण भगवत भक्त होते हुए भी बड़ा दुर्मुख था, तो क्रोध में भरकर घर को लौट गया। अगले दिन मार्ग में श्री विश्वम्बर से भेंट हुई तो क्रोध में भरकर अपना यज्ञोपवीत तोड़कर बोला, निमाई, कल मैं बड़े प्रेम से तेरा संकीर्तन देखने को आया, परंतु तेरे भक्तों ने मेरे को भीतर नहीं आने दिया। इससे मेरा बड़ा अपमान हुआ है। मैं शाप देता हूँ, जा तेरा संसार सुख का नाश हो। वो वरदान ही है ना, वो तो करने ही वाले थे संसार से। श्री गौर हरि तो यही चाहते थे। उन्होंने कहा, भगवान आपका ये श्राप मेरे लिए आशीर्वाद है। श्री हरि के मुख से ये सुनकर विप्र देखता रह गया, न जाने उसका क्रोध कहाँ चला गया। बालक कितना रोता हुआ बोला, प्रभु मैं क्या कह सकता था, जो आपकी इच्छा थी वही इस मुख से निकल गया। आप सर्वेश्वर हो, अंतर्यामी हो, मुझे क्षमा करो। ये कहकर वो श्री गौर हरि के चरणों में गिर गया। करुणा सागर ने उठाकर प्रेमालिंगन दान कर कृतार्थ किया। बस वो तो उसी दिन से कृष्णचंद्र का सच्चा अनुरागी बन गया। श्री निताई दयाल ने तो मधाई से मार खाकर प्रेम दान किया और आपने शाप लेकर प्रेम दिया। इसका नाम है ईश्वर चरित्र। भला ऐसी दयालुता और किसमें हो सकती। उपरोक्त श्राप कथा श्री शची माता के कान में भी पड़ी। सुनते ही माता जी का सर्वांग कांप उठा और वो मूर्छित हो गई। बहुत देर बाद सावधान हुई तो श्री गौर हरि के घर आने पर रोते रोते बोली, वत्स निमाई, मैंने सुना है कि तुमको एक ब्राह्मण ने शाप दे दिया। तुमने उसका क्या बिगाड़ा था। ऐसा कौन कठोर विप्र है जिससे तेरे चांद मुख को देखकर भी दया नहीं आई। मेरी हत्या का कौन भागी हुआ। हे लाल, मेरे तो घर जन धन जो कुछ भी है सब तू है। तेरे शाप को सुनकर मुझ अभागिन का कलेजा फटा जाता है। तू सबका प्यारा है और मुझ दुखनी के आंखों का तारा है। कहीं मेरा कर्म तुझसे वियोग न करा दे। मैं कभी तेरे चांद मुख के दर्शनों से तृप्त नहीं होती। जो कोई नेक भी तेरे को कठोर वचन कह दे तो मेरे हृदय में बाण की तरह चोट लगती है। कहाँ तक कहूँ, न जाने इस शची अभागिनी के भाग्य में क्या क्या दुख लिखे। यदि तेरे लिए कुछ भी अमंगल हुआ तो मैं नहीं बचूंगी। महाप्रभु ने कहा, माता जी आप क्यों रुदन करती हैं।
सोचो तो सही, भला क्या तुम्हारी कोख से उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण का अपराधी हो सकता है? कदापि नहीं। तो फिर ब्राह्मण का शाप कैसे सफल हो सकता है? इस प्रकार माताजी को समझा बुझाकर संतुष्ट किया। यद्यपि श्राप का कारण माताजी को ज्ञात था, परंतु श्रीहरि ने दिखाया कि ब्राह्मण का शाप कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि संन्यास का कारणभूत यही हुआ। इसके अतिरिक्त भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शाप देने वाले का कुछ दोष नहीं होता, वो दोष गुण जो कुछ होता है अपने कर्मों का ही होता है। श्रीमन महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर हैं, उनको कर्म बंधन कुछ नहीं, परंतु उनकी प्रेरणा से ही विप्र ने श्राप दिया। तभी तो विश्वम्बर ने विप्र को हृदय से लगाकर प्रेम किया। यह हरि की लीला है। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी का कथन है कि जो इस लीला को श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण करेंगे, उनके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, ब्रह्म शाप से भी छुटकारा मिलेगा। प्रभु के कृपा पात्र श्री वासुदेव घोष ने ब्रह्म श्राप लीला की एक और कथा लिखी है। त्रिकालदर्शी एक वृद्ध ब्राह्मण गंगा जी के तट पर बैठा हुआ रो रहा था और श्री नदिया चांद के आने की बाट जो रहा था। बहुत काल बीतने पर भी जब उसको श्री गौरचंद्र ने दर्शन नहीं दिए तो दुखी होकर कहने लगा, हाय बच्चा, प्रेम देने को कह गया परंतु आया नहीं, माता की गोद में छिपकर बैठ गया है। भगवान, ये यंत्र बजता है, इसके बजाने वाले आप हो। मैं शाप देता हूँ, आप प्रातःकाल नदिया को छोड़कर ब्रज को चले जाओ, और जिसके प्रेम में फंसकर आपने इस दीनहीन को दर्शन नहीं दिए, वो माता तुम्हारे वियोग में रोए। तो ये बात श्रीवास पत्नी मालिनी देवी ने भी सुनी, जो गंगा जल लेने को गई थी। सुनकर बोली, विप्र, तुमने ये क्या किया? तुमको श्री शची माता के वध का दोष लगेगा। ये कहकर मालिनी देवी रोती रोती घर आई। शची माता और भक्तों को सुनकर बड़ा दुख हुआ। श्री हरि ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। एक दिन श्री गौर हरि बलराम भाव धारण कर प्रातःकाल से सायंकाल तक भक्तों को आनंद देते रहे। एक दिन विश्वम्बर श्रीवास आंगन में संकीर्तन करते करते बोले, भाइयों, क्या बात है, आज संकीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या आज कोई बहिरंग पुरुष आ गया है? तो श्रीवास ने डरते डरते अपनी चोरी अंतर्यामी के सामने प्रकट की। बोले, मेरे नाथ, एक ब्रह्मचारी आया तो है, परंतु बड़ा तपस्वी है, केवल दुग्ध पान करके रहता है। आपके संकीर्तन के दर्शन की इच्छा थी, सो मैंने उसे अंदर एकांत में बिठा रखा। ये सुनते ही महाप्रभु क्रोध आविष्ट होकर ईश्वर आवेश में बोले, श्रीवास, उसे शीघ्र बाहर कर दो। क्या तुमने मेरा नृत्य देखने का मूल्य दुग्ध पान करके रहना ही समझा है? ध्यान रहे, कठिन तपस्या करता हुआ भी जो तप के अहंकार में मेरी शरण नहीं लेता, ना वो मेरा है ना मैं उसका। जो दीनहीन सर्वकर्म विहीन होता हुआ भी जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसका और वो मेरा हो जाता है। इसमें गिद्ध, अजामिल, शबरी, गजेंद्र ये प्रमाण है। तपस्या राक्षस भी करते हैं, पर मेरे विमुख होने से उसका विपरीत फल होता है, भक्तों को नहीं। और ये भी याद रखना, मेरी शरण में आए बिना इस भवसागर से पार होना अगम है। ये सुनकर ब्रह्मचारी बड़ा संकुचित होता हुआ चुपचाप घर से बाहर हो गया। मार्ग में जाते हुए सोचने लगा, भगवान की कृपा से आनंद भी देखा और अपराध के अनुसार दंड भी पाया, सो अच्छा ही हुआ। भावग्राही श्री गौर भगवान ने ब्रह्मचारी के भाव को जानकर उसे बुलाकर लाने की आज्ञा दी, तो भक्त जाकर उसे बुला लाए। ब्रह्मचारी ने आकर श्री गौर हरि के चरणारविंद में प्रणाम किया। दया सागर हरि ने उस बड़भागी विप्र के सर पर अजभव वंदित कमला सेवित अपना श्री चरण रखकर प्रेम दान देकर कृतार्थ किया। उस दिन से वो ब्रह्मचारी अत्यंत दीन होकर गौर हरि का भक्त बन गए। एक दिन और ऐसी ही घटना हुई। श्री गौर हरि शिवास आंगन में संकीर्तन करते करते रुक गए और कहने लगे, शिवास, समझ में नहीं आ रहा कि आज संकीर्तन में आनंद क्यों नहीं आता। ये सुनकर शिवास आदि भक्तवृंद ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, पर भक्तों के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं दिया। श्री गौरचंद्र नृत्य करते करते फिर बोले, देखो कहीं कोई छिप तो नहीं रहा। भक्तों को बड़ा भय हुआ और सोचने लगे, हमसे अवश्य कोई अपराध बन गया है, इसीलिए आज प्रभु को आनंद नहीं आ रहा।
श्रीवास जी घर के भीतर जाकर देखते हैं तो उनकी सास एक कोने में खड़ी हुई छिपकर श्री विश्वम्भर का संकीर्तन देख रही थी। आपने उसको तुरंत बाहर करा दिया, परंतु ये बात अन्य किसी को मालूम नहीं हुई। अब तो नटराज नृत्य करते कहने लगे, आहा, अब आनंद आया। श्री गौर हरि की ये संकीर्तन लीला ही महारास लीला है। एक दिन श्री गौर हरि श्रीवास आंगन में नृत्य संकीर्तन में निमग्न थे। उसी समय दैव योग से श्रीवास जी के एक शिशु पुत्र का परलोकवास हुआ। स्त्रीगण रुदन करने लगी। श्रीवास पंडित अंदर गए। जाकर क्या देखते हैं, उनका एकमात्र शिशु पुत्र काल भगवान की गोद में चला गया। धैर्य धारण कर सबको समझाते कहने लगे, शांत रहो, कहीं श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन में बाधा ना हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। तुम श्री कृष्ण की महिमा को भली प्रकार जानती हो। कोई मरण के समय एक बार भी उन कृष्णचंद्र के नाम का श्रवण कर लेता है तो वो सीधा कृष्ण धाम को जाता है, और फिर जहाँ श्री जगदीश्वर स्वयं नृत्य संकीर्तन कर रहे हों उस जीव का परलोकवास हो जाए तो उसके भाग्य का तो क्या कहना। सभी स्त्रियां मौन हो गई। धन्य श्रीवास पंडित, पुत्र शोक भी आपको कृष्ण संकीर्तन आनंद में कुछ बाधा नहीं दे सका। शनय शनय ये बात भक्तों को भी मालूम हो गई, परंतु किसी को श्रीमन महाप्रभु से कहने का साहस नहीं हुआ। अंतर्यामी श्री गौर हरि सब जानते हैं, परंतु आपको तो नर नाट्य करना है। नृत्य करते करते ठहर कर कहने लगे, मेरे मन में क्षोभ क्यों हुआ है। मालूम होता है मेरे प्रिय भक्त श्रीवास पर अवश्य कोई कष्ट पड़ा है। श्रीवास जी हाथ जोड़कर बोले, प्राणनाथ, हमें कोई कष्ट नहीं। कुछ देर अवसर पाकर भक्तों ने श्री हरि को सब समाचार बताया। श्री गौर हरि ने कहा, ऐसा कब हुआ। सब बोले, महाराज 4 घड़ी रात जाने पर परलोकवास हुआ था। आपके नृत्य आनंद में भंग होगा, इस भय से श्रीवास जी ने ये बात प्रकाश नहीं की। कृपया करके अब गंगा प्रवाह की आज्ञा करो। ये दुख भरी कथा सुनकर श्रीमन महाप्रभु के अश्रुपात पड़ने लगे। बोला, हाय, जो मेरे आनंद के लिए पुत्र शोक को सहन कर गए, ऐसे भक्तों को मैं किस प्रकार त्याग कर सकूंगा। कुछ क्षणों में भक्तों ने मृत शिशु का संस्कार करने के लिए उसको बाहर आंगन में लाकर श्रीमन महाप्रभु के चरणों के पास लिटा दिया। इसी समय एक अलौकिक घटना हुई। श्री विश्वम्भर उस मृत शिशु के प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए बोले, अरे भाई, परम भक्त श्रीवास के घर को छोड़कर क्यों जाते। श्री गौर हरि के वचन सुनकर मृत बालक कहने लगा, भगवान, आपकी आज्ञा का पालन करना हर जीव का कर्तव्य है, वही मैं करता हूँ। कर्म अनुसार जो आपकी आज्ञा थी उसे यहाँ भोग चुका, अब यहाँ से जाता हूँ। इस असार संसार में कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र, सब अपने कर्मों का फल भोगते हुए 84 लाख योनियों में भटकते फिरते हैं। प्राणनाथ, आपको पार्षदों सहित मेरा प्रणाम है। जो कुछ अनुचित कहा हो उसे क्षमा करना। लो, अब मैं जाता हूँ। ये संवाद सुनकर सबका शोक जाता रहा। श्रीवास जी श्रीमन महाप्रभु की अपार दया देखकर रोते रोते श्री चरणों से लिपट कर कहने लगे, भगवान, मेरे तो जन्म जन्म के माता पिता पुत्र स्वामी सब आप ही हो। मेरा जन्म कहीं भी हो पर मैं आपको ना भूलूं, यही मेरी इच्छा है। हे करुणा सागर, ऐसी दया करो जो इस दीनहीन को आपके श्री चरणों में सदा भक्ति बनी रहे। श्री गौर हरि श्रीवास को उठाकर हृदय से लगाकर कहने लगे, श्रीवास, तुम संसार चक्र को अच्छी तरह से जानते हो, परंतु ये संसार तुमको दुख नहीं दे सकता। जो आपका दर्शन करते हैं वो भी संसार कष्ट से छूट जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके तो मैं और श्री नित्यानंद दोनों पुत्र विद्यमान हैं, तो फिर आपको शोक करने की जरूरत ही क्या। इस प्रकार श्री गौर हरि श्रीवास पंडित को समझा बुझाकर अपने घर पधारे। सब भक्त भी श्री हरि को प्रणाम कर श्री कृष्ण नाम रटते रटते अपने अपने घर गए। श्री गौर हरि एवं श्री नित्यानंद प्रभु जिनके पुत्र बन गए, ऐसे भक्त शिरोमणि श्रीवास को दीनहीन ग्रंथकार का कोटि कोटि प्रणाम।